हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है से बायोलॉजी में। तो लास्ट वीडियो और सेकंड लास्ट वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के जस्ट तो बात करी थी वर्टिब्रेटा फाइलम के। और वर्टिब्रेटा सब फाइलम को हम डिवाइड किया था डिवीजन में, दो डिवीजन में, एग्नेथा और तुम्हारा नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में बेसिकली जो आया था विदाउट माउथ वाला पार्ट वाला आया था, जिसमें था तुम्हारा साइक्लोस्टोम्स। और तुम्हारा नेथोस्टोम्स में हमने बात करी थी कॉन्डेक्टिस की, पाइसिस की, स्पेशल पाइसिस कॉन्डेक्टिस की बात करी थी। ठीक है ना। और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और प्रॉपर्टीज़ में देखने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ में एक एग्जाम्पल कुछ देखा था हमने। क्या देखा था प्रॉपर्टीज़ में? हमने कुछ ट्रिक बात करी थी, जिसे सी सी कार्टिलेजिनस कवर, कवर का नाम था ओपरकुलम, और कोपरकुलम रहता है इसमें एब्सेंट, है ना। और तुम्हारा पी से प्लेकोइड, प्लेकोइड तुम्हारे पास क्या होते हैं? स्केल होते हैं। प्लेकोइड क्या होते हैं इसके आपके पास? स्केल होते हैं, प्लेकोइड स्केल होते हैं इसमें, है ना। और इसके पास जो ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है ड्यू टू दिस कि व्हेन ब्लैडर इज एब्सेंट, सो ड्यू टू इट द फिश हैव रेगुलरली स्विम। ठीक है। तो इसको क्या रेगुलरली स्विम क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन की क्या होगी यहाँ पे? डेफिशिएंसी होगी। एयर की क्या होगी यहाँ पे? डेफिशिएंसी होगी। और इस डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए ये क्या करेगा? रेगुलरली स्विम करेगा। इतना है समझ में बेटा? ठीक है। रेगुलरली स्विम करेगा। तो इसलिए इसके पास ब्लैडर नहीं होते। तो ब्लैडर नहीं होंगे, मतलब एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर नहीं होगा तो ये क्या करेगा? रेगुलरली स्विम करेगा। और रेगुलरली स्विम करेगा क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है? एयर डेफिशिएंसी को रिमूव करना है। इतना है समझ में? इसके बाद बेटा इसके बाद इसके बाद एक चीज़ और समझ में आई हमें। ये देखें, और फिर हमने इसको बोला था कि ये जो तुम्हारी कॉन्डक्टिविटीज रहती हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन रहती हैं, कार्टिलेज रहती है, ओपरकुलर एब्सेंट होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं जो कि सेपरेटेड होते हैं। प्लेकोइड क्या होता है? इन प्रेजेंट होता है। प्लेकोइड स्केल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। और इसके पास क्या होता है बेटा? तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि तुम्हारे पैल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है कि ओपन करते हैं क्लैस्पर को। क्लैस्पर क्या है? क्लैस्पर इज अ कवरिंग ऑफ पोर, गोनोपोर। ठीक है। इतना है समझ में? अब इसके माउथ में क्या होता है? तुम्हारे पास जो प्लेकोइड टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, है ना, और बैकवर्डली होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसका माउथ जो रहता है वो बहुत पावरफुल हो रहता है, और उसको swallow करने के लिए प्रॉब्लम नहीं जाती है। इसलिए इनका एक और प्रॉपर्टी दी है हुई है एनसीईआरटी में। ये कैसे होते हैं? प्रिडेशन होते हैं, प्रिडेटर प्रिडेशियस होते हैं, नेचर में होते हैं। ठीक है ना। अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, बट इसमें एक और चीज़ होती है कि वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल होता है, जिसके कारण इसका जो ब्लड रहता है वो मिक्सिंग होता है। और ऐसे हार्ट को हम वीनस ब्लड बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है। इतना है समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ बोली, क्या? कि जो एनिमल हैं, कौन से वाले बेटा? कार्टिलेजिनस जो होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं, है ना, ये दो टाइप के मिलते हैं हमें बेसिकली। एक होम्योथर्मिक होती है और एक होम्योथेरेपिक होती है, और एक पाइक्लोथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो मेंटेन करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर को। और पाइक्लोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, उनको हम बोलते हैं पाइक्लोथर्मिक, है ना। ठीक है। इतना है समझ में? टेल मी। ठीक, क्लियर? इसके बाद हम क्या बोलते हैं? ये इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल की डॉन, ठीक थी इसकी, स्कूल की डॉन को कचरे के डब्बे में डालने का प्रयास किया। प्रिंसिपल, है ना, कचरे के डब्बे में डालने का ट्राई ट्राई किया। और ये अलग से याद रखना, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो को मैंने ट्रिक बताई थी आपको। क्या क्या ट्रिक बताई थी? कि भाई हम जो टॉर्पेडो भेजते हैं, मतलब तुम्हारा क्या भेजते हैं हम? जो सबमरीन भेजते हैं, कहाँ पर?
इन सी में, उसमें इलेक्ट्रिकल जलती किससे है, डीजल से चलती है, उसमें इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, इसलिए टॉर्पेडो जो होता है इलेक्ट्रिक होती है। और तुम्हारा ट्राइगोन जो होती है वो पॉइजनस होती है, इसमें स्टिंग होता है। उसमें क्या होता है, स्टिंग होता है, जो पॉइजनस रे होता है स्टिंग होता है। क्लियर है ना। इसके बाद और याद रखो, है ना, है ना। अब एक और चीज़ याद रखना, जो कॉन्ड्रिक्टिस होती हैं, ये वाली फिशेस जो होती हैं, कॉन्ड्रिक्टिस जो फिशेस होती हैं बेटा, ये फिशेस जो होती हैं, ये फिशेस जो होती हैं यूरियोटेलिक होती हैं। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया रिलीज करती हैं, यूरिया एक्सक्रीशन करती हैं, ठीक है, यूरिया एक्सक्रीशन करती हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक की, अगला टॉपिक तुम्हारे पास क्या है, मेन क्लास जो है एक और तुम्हारे पास बेटा, क्लास ऑस्टिक्टाइज, क्लास ऑस्टिक्टाइज। क्लास ऑस्टिक्टाइज, तो रिमेंबर वन थिंग व्हाट, क्या याद रखोगे, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसके पास 4 पेयर गिल्स होते हैं। और हमने देखा था क्या कि तुम्हारा जो था साइक्लोस्टोम्स है 4.4 टू 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं। इसमें कितने, 4 पेयर गिल स्लिट है, कितने बेटा, 4 पेयर गिल्स है, मतलब तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए क्या हो गया, गिल्स हो गए। इतना आया समझ में, अरे बोलो, इतना आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी क्या कि ये मैरीन है या फ्रेश वाटर है, ये मैरीन है या फ्रेश वाटर है, ये मैरीन प्लस फ्रेश वाटर बोथ होती हैं, दोनों ही मिलती हैं। अगला देखो क्या इंपॉर्टेंट है, एक और वर्ड देखो, इन फिशिस में स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट होती है। स्ट्रीमलाइन क्या बताया था बेटा मैंने, स्ट्रीमलाइन क्या बताया था, आई टोल्ड अबाउट स्ट्रीमलाइन कि फिश हैव अ स्ट्रक्चर, fish have a special structure that will that will that will create passing of water easily in front of, easily from the surface of fish। मतलब सुनो, मान लो ये कोई फिश है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फिश है और इस फिश के यहाँ पे ये स्ट्रीम लाइन है, एक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, जब पानी यहाँ से वेस्ट फ्लो होके जाता है तो ये स्ट्रीम लाइन का स्ट्रक्चर क्या करता है, इसके बहाव, इसके फोर्स को कट ऑफ कर देता है। क्या कर देता है, इसके फोर्स को, किसके फोर्स को, वाटर फोर्स, वाटर फोर्स को क्या करता है, सामने से कट ऑफ कर देता है। तो इजीली क्या होता है, मछली जो फिश होगी वो फास्ट करके क्या कर पाएगी, स्विंग कर पाएगी, क्या कर पाएगी, फास्ट स्विम कर पाएगी। क्यों, किसके कारण, ड्यू टू स्ट्रीम लाइन। अरे आया समझ में, आया ना, है ना। स्ट्रीम लाइन आल्सो प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्टेड फिश, ठीक है बेटा, कॉन्डक्ट फिश में भी क्या है, स्ट्रीम लाइन प्रेजेंट होती है। इतना आया समझ में। हम देखो हमने क्या बोला कि कॉन्डक्टाइज जो था, कॉन्डक्टिस जो था उसका जो माउथ था, माउथ इज
वेंट्रली, वेंट्रली मतलब तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा जिसमें स्टर्नम साइड है, वेंट्रली मतलब ये तुम्हारा माउथ है, और इस साइड पे क्या रहेगा उसका, माउथ इज प्रेजेंट, लोअर साइड, लोअर साइड क्या रहेगा बेटा, माउथ प्रेजेंट रहेगा, क्लियर हुआ। लोअर साइड माउथ प्रेजेंट मतलब किस साइड हो जाएगा, वेंट्रल साइड। अरे आया समझ में, क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी, ऑस्टिक की, तो ऑस्टिक में जो माउथ रहता है वो यहां ना हो के वो यहां पे होता है, कहां पर, टर्मिनल एंड पर। तो माउथ प्रेजेंट इन टर्मिनल एंड इन विच फेसेस, बोनी फेसेस और कार्टिलेजस फेस। तो आंसर क्या जाएगा, बोनी फेस। इन बोनी फेस माउथ इज टर्मिनल, बट इन कार्टिलेजस फेस माउथ इज वेंट्रली, नीचे साइड। ठीक है, समझ में आया कुछ, है ना, क्लियर। आगे बताऊं, फिर हमने क्या देखा था बेटा, एक ढक्कन देखा था, ढक्कन, ढक्कन किसके, गल्फ, तुम्हारे गिल्स के ऊपर, और गिल्स के ऊपर का ढक्कन का नाम क्या है, ओपरकुलम। ये क्या करता है, कवर दी गिल स्लिट्स, कवर दी गिल स्लिट्स। आगे देखो, वही बता रहा हूं, ये तुम्हारी कोई फेस है, ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, मैंने क्या क्या बोल दिया, ये तुम्हारी कोई फेस है, और ये तुम देखना इस फेस के चारों तरफ ऐसा कुछ बना रहता है, यही तुम्हारा ओपरकुलम कहलाता है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, ओपरकुलम कहलाता है। अब देखो एक और चीज बता रहा हूं, एक और चीज ध्यान से सुनो, जब इसमें रेस्पिरेशन होता है, जब रेस्पिरेशन इन फिश में होता है तो याद रखो, जो पानी का फोर्स यहां से जाता है, तो यहाँ पे क्या है, गिल स्लेट है, कितने पेयर, 4 पेयर, अरे यहाँ मतलब 8 पेयर, यस और नॉट बेटा। जो ये सेल स्लेट्स होते हैं ना ऐसे पानी, तो पानी 40 टाइम ऐसे स्पीड से गुजरता है यहाँ से, ठीक है, तो पानी कुछ ऐसा राउंड घूमता है, ठीक है, समझ में आया कुछ, ये साइड से ऐसे राउंड घूम के बाहर चला जाता है, ऐसे राउंड घूम के बाहर चला जाता है, ऐसे राउंड घूम के चला जाता है बाहर, है ना, तो ये पानी यहाँ से घूम के यहाँ बाहर चले, बागनी सीधा बॉडी के अंदर नहीं जाता है, याद रखना, पानी बॉडी के अंदर नहीं जाता, पानी बॉडी से माउथ से जाते हुए गलफड़ों से तेजी से साइड से कान किनारे से निकल जाता। और सुनो, ठीक है, जो वाटर रहता है, वाटर में ऑक्सीजन लेवल, वाटर में ऑक्सीजन लेवल हायर रहता है, पर जहाँ फिशेस रहती हैं उनको 40 टाइम, मोर देन 40 टाइम क्या करना पड़ता है, ये ह्यूमन के रेस्पिरेशन से भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जो एयर जो आता है, ये क्या गिल्स है, गिल्स के थ्रू पानी यहाँ से गया माउथ से, ये माउथ पार्ट है फिश का, माउथ से गया वाटर, वाटर साइड से होकर गुजरता है, और साइड से होकर जब पास होता है तो पानी की जो रोटेशन जो होती है वो ऐसी होती है। अगर देखो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आप लोग, ठीक है, तो समटाइम ये चीज़ होती है कि वो पूछ लेता है IJSO में कि भाई तुम्हारा जो फिश होता है, उस फिश में जो वाटर का रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, उसका डायग्राम बताओ फिश में। तो ये गिल स्लिट है, और गिल स्लिट से जो वाटर पास होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना, ठीक है, इतना आया समझ में, है ना, ठीक है, ठीक, चलो, है ना, तो इतना हो गया। एक और चीज़, एक और चीज़ क्या, कि तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए इसके पास, किसके पास, कंडक्टर के पास क्या थे तुम्हारे पास, रेस्पिरेशन के लिए एयर ब्लड नहीं थे, बट तुम्हारे पास ऑस्टेक्टिस के लिए, ऑस्टेक्टिस के पास, तो ऑस्टेक्टिस है
have ostichs have air bladder. अब इसके पास अगर एयर ब्लैडर है, व्हेन ostichs have air bladder, so resultant क्या निकलेगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका? रिजल्टेंट ये होगा कि इस फिश को रेगुलरली will not swim रेगुलरली. क्लियर? इतना है समझ में. इसके पास क्या है बेटा? एयर ब्लैडर है, और एयर ब्लैडर है तो रिजल्टेंट क्या बन रहा है? रिजल्टेंट बन रहा है कि विल नॉट स्विम रेगुलरली उसको स्विम नहीं करना पड़ेगा. हार्ट कैसा है? सेम एज कॉन्डेक्टिस फिश. कॉन्डेक्टिव फिश कैसी है? कार्टिलेजिनस फिश है, याद रखना. ठीक है, इतना है समझ बेटा. ठीक है, अब मैंने एक और क्या चीज़ बताई थी तुम लोग को, ध्यान देखो. मैंने तुम लोग को जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ostichs हैव प्लूकोइड स्केल, पर इसके पास प्लूकोइड स्केल ना होके इसके पास होते हैं क्या? साइक्लेड स्केल. उसके पास कहते थे प्लूकोइड स्केल थे, इसके पास साइक्लोइड और टीनोइड स्केल. टीनोइड स्केल है टेक्टिस. क्लियर? हाँ, है ना. अब देखो, अगर ये फिश क्या कर रही है? रेगुलर स्विम नहीं कर रही है, इसके पास एयर ब्लैडर है, तो ये एयर ब्लैडर क्या करते हैं? बायोन्सी मेंटेन करते हैं, मतलब उसकी बॉडी को डूबने से बचाते हैं वेट के, और तुम्हारा है ना बायोन्सी को बैलेंस करते हैं. क्लियर है ना. हार्ट कैसा है? हार्ट सेम एज कॉन्डक्टिस फिश, कार्टिलेजिनस फिश. साइक्लोइड उसके पास कैसा था? कॉन्डक्टिस के पास कैसा था? प्लेकोइड स्केल था. इसके पास कैसा है? साइक्लोइड स्केल और टीनोइड स्केल. दिमाग में घुसा कुछ, है ना. हमने क्या देखा था? एक और चीज़ की फर्टिलाइजेशन जो हो रहा था वो इंटरनल था, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन था किसमें? कॉन्डेक्टिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन था. मछली कैसी थी? बीबीपेरस थी, नॉट ओविपेरस. कैसी थी? बीबीपेरस का मतलब बेटा आप सुन ध्यान से. बीबीपेरस का मतलब सुन लो. बीबीपेरस जो मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं? तुम्हारा यंग वन को क्या करती हैं? जन्म देती हैं. यंग वन प्रोजेनी देती हैं, बर्थ करती हैं. यंग वन प्रोजेनी करती हैं. लाइक ऐसा अगर मैं ओविपेरस की बात करूं, ओविपेरस मीन्स प्रोड्यूस एग, मीन्स क्या? एग लेइंग. सो एग लेइंग इज ओविपेरस, और यंग वन इज व्हाट? बीबीपेरस. तो ओविपेरस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्डेक्टिस होते हैं, और ओविपेरस जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ओस्टिक्टिस होते हैं. अरे आया समझ में? नहीं आया? ऑस्टिक्टिस कौन से हैं बेटा तुम्हारे पास? ऑस्टिक्टिस कौन से हैं? ओविपेरस. बीबीपेरस कौन है? कॉन्डेक्टिस. इतना आया समझ में? फर्टिलाइजेशन की बात करूँ, फर्टिलाइजेशन जो मैंने बोला तुम लोगों को किसमें? कॉन्डेक्टिस में कैसा है? इंटरनल है. बट अगर मैं बात करूँ ऑस्टेक्टिस की, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन
in osteichthyes is external fertilization. कैसा बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ तुम लोग को, मैं थोड़ा सा दिमाग बताऊँ। एक है हमारे पास फिश हिप्पोकैम्पस, क्या नाम है उसका? हिप्पोकैम्पस ये फिश है हमारे पास बेटा। ये जो फिश है एक्चुअल में क्या करती है, इसके पास यहाँ पे ब्रूड पाउच होता है। क्या होता है कि ये फिशेस एक क्या करती है, अपने ओवा को वाटर में रिलीज करती है, और एक क्या करेगा, अपने स्पर्म को भी वाटर में रिलीज करेगा। और जब उनके बीच में फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा, क्या बोला मैंने, फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने बच्चों को अपने ब्रूड पाउच में रख लेता है। ये ही एक ऐसा मेल है जैसे तुम्हारा कंगारू, कंगारू के पास भी ब्रूड पाउच होता है। ऐसे बात इसके बाद क्या होता है, ब्रूड पाउच होता है, उसमें अपने क्या करता है, ये अपने यंग वन को डेवलप कराता है। आया कुछ समझ में? अरे समझ में आया, कुछ नहीं आया? तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। किसमें? अरे किसमें? ऑस्टेक्टीज में। और अगर बोलो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो किसमें? कॉन्डेक्टीज में। ठीक है, दिमाग समझ में आया? एक हिप्पोकैम्पस का एक डायग्राम बता दीजिए तुम लोगों को मैंने। ठीक है, इतना बोल दिया मैंने, समझ में आया कुछ, है ना? अगर ऐसा है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट देखो, फर्टिलाइज ओवा और स्पर्म डायरेक्टली आ रहा है, ओवा और स्पर्म डायरेक्टली मूव करके आ रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। जब फर्टिलाइज करे तो डायरेक्टली क्या बन रहा है, एग, फर्टिलाइज एग बन रहा है या ओवा बन रहा है? नहीं, जायगोट बन रहा है। और इसका डेवलपमेंट फाइनली कहाँ पर हो रहा है, ब्रूड पाउच में हो रहा है मेल की। तो हम एक चीज देख रहे हैं, यहां पर कोई भी नो स्टेज ऑब्टेन्ड ऑफ, नो स्टेज ऑब्टेन्ड ऑफ, किसकी स्टेज बेटा? लार्वल फॉर्म। किसी भी चीज का कोई भी लार्वल स्टेज फॉर्म नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है ना? तो हमने देखो, हमने क्या किया, हमने सबके बीच में कंपेरिजन भी किया, कंपेयर करके भी देख लिया। अरे बोलो ठीक है ना, इतना आया समझ में? कंपेयर करके भी देख लिया, और कंपेयर करने के बाद हमने ये देख लिया कौन सी फिश कोइक्लोथर्मिक है और कौन सी फिश। हाँ, एक और चीज़, हाँ, तो अब बचे हैं इसके भैया लोग डायग्राम। डायग्राम और सबसे बड़ी चीज़ है क्या है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं आपके पास, रहते हैं एग्जाम्पल। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और प्रीवियस जो मेरे चैनल पर वीडियोस डाले हैं उसमें देख लेना, सारे एनिमल किंगडम के मैंने वो डाले हुए हैं, आपके एग्जाम्पल की ट्रिक्स डाली हुई है। तो इसकी ट्रिक्स कुछ ऐसी है कि एक्सोसिटस क्या करती है, एग्जिट करती है। एक्सोसिटस एग्जिट करती है, और एग्जिट करती है तो कहाँ से? मैरीन से। कहाँ से? मैरीन से। और किसको साथ में उड़ा के लेके जाती है? किसको उड़ा के लेके जाती है? हिप्पोकैम्पस को। हिप्पोकैम्पस को। तो याद रखो, एक्सोसिटस और हिप्पोकैम्पस बोथ आर मैरीन फिश, बोथ आर मैरीन फिश, जो दोनों क्या करती हैं, फिश हिप्पोकैम्पस को एक्सोसिटस उड़ा के ले जाती है। उड़ा के कौन को लेकर आ रहा है? हिप्पोकैम्पस को। कौन उड़ा के ले जा रहा है? एक्सोसिटस। एक्सोसिटस क्या है तुम्हारे पास? उड़ाने वाली, मतलब फ्लाइंग फिश, मतलब फ्लाइंग
फिश, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है तुम्हारे पास बेटा? सी हॉर्स। यही सी हॉर्स है, इसके पास क्या होता है? ब्रूड पाउच होता है। ठीक है ना। अब हमारे पास मेन आ जाओ, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, हाँ, फ्रेश वाटर का मतलब है, फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? जो ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको कौन कौन सी, लेबियो, इसका नाम रोहू, कतला, और इसका नाम क्या है? कैटला, है ना। दूसरा क्या है? क्लेरियस। क्लेरियस, क्लेरियस का दूसरा नाम क्या है? मगूर। क्या है नाम इसका? मगूर। ठीक है। हमारे पास दो और फिशेस हैं ऐसी, बहुत, एक्वेरियम फिशेस बोलते हैं इनको, है ना। एक्वेरियम फिशेस, एक्वेरियम फिश में तुम्हारा क्या बेटा? बीटा फिश। बीटा फिश जो होती है, तुम देखना, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इसके दो टाइप के वर्जन भी मिलते हैं। एक हाफ डेवलप मिलती है और एक फुल। अब हाफ डेवलप और फुल डेवलप में क्या डिफरेंस है? मीन्स जो इसके फीडर होते हैं, फुल डेवलप और हाफ डेवलप का मतलब क्या होता है? सुनो, मीन्स इसको मून वाला बोलते हैं, मून डेवलप बोलते हैं इसको, मून। ठीक है। तो हाफ डेवलप और फुल डेवलपमेंट में एक ही डिफरेंस होता है, इसके फीडर का। फीदर जो होते हैं फुली डेवलप होते हैं और बहुत अच्छा दिखता है, बहुत कलर में भी मिलता है। ये इवन मैंने देखा है, ये रेड, डार्क ब्लू, है ना, रेड एंड वाइट, इन सब चीज़ों में क्या होता है? ये मिल जाता है। ठीक है ना, है ना। बीटा फिश, और एक और खासियत है इसकी, ये फाइटिंग फिश है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, पूछेगा तुमसे क्या कि भाई एक्वेरियम फिशेस का नाम बताओ, तुम क्या बोलोगे? भाई बीटा फिश। बीटा फिश का नाम क्या है? एक्वेरियम। बीटा फिश का नाम क्या है तुम्हारा? दूसरा एक्वेरियम फिश बोलते हैं। ये दूसरी चीज़ क्या है? ये फाइटिंग फिश है। तो बीटा फिश है कैसी है बेटा? फाइटिंग फिश है। हमारे पास एक और फिश है एक्वेरियम की, दूसरा उसका नाम क्या है तुम्हारे पास? एंजल फिश। इसको हम, एंजल फिश को काइट फिश भी बोलते हैं। काइट लाइक दिखती है ये, क्या बोलते हैं? एंजल फिश बोलते हैं। एंजल फिश को हम क्या बोलते हैं? काइट फिश भी बोलते हैं। और काइट फिश जो होती है बेटा, इसको हम टेरोफिलम भी बोलते हैं, टेरोफिलम भी बोलते हैं। ठीक है, टेरोफिलम, टेरोफिलम। ठीक है। हमने क्या देखा? हमने मैरीन फिश देखी। मैरीन में क्या क्या देखा हमने? जल्दी बोलो। एक्सोसिटस, जो उड़ा के ले गई थी किसको? हिप्पोकैम्पस को। ठीक। मैरीन में हमने क्या देखा? रोहू, और रोहू का दूसरा नाम लेबियो, है ना, कतला, कतला, और तुम्हारा क्लेरियस। ठीक है। रोहू, कतला और क्लेरियस। क्लेरियस क्या है? मंगूर है। और देखो अभी आपको एक और चीज़ बता दूं जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, ये जेनेटिकल मॉडिफाइड है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। और ये ऑर्गेनिज्म इतना खतरनाक हो चुका है कि इसको कहीं कोई पॉन्ड में अगर ये मिलता है, क्या, क्लेरियस, तो इसको वहाँ से निकाल के मार दिया जाता है, इसको किल कर दिया जाता है। क्यों किल कर दिया जाता है बेटा? ये फिशेस ऐसी है जो अदर फिशेस हैं, उन सारी फिशेस के जितने भी एग होते हैं, ये फिश जो क्या करती है, इन फिशेस के एग को ईट कर जाती है, खा जाती है। क्या कर जाती है?
खा जाती है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्लेरिस देखने को मिलेंगे। अभी जैसे रिसेंटली तुम्हारा छत्तीसगढ़ में लगभग 300 क्विंटल 300 क्विंटल है ना, जो फिशेस है, फिशेस को क्या कर दिया गया, ज़मीन पे गाड़ दिया गया था, उसका रीज़न यही था। ठीक है, और हमने फिर फाइनली क्या देखा बेटा, एक्वेरियम फिश देखी, और एक्वेरियम में क्या देखा, ये एक्वेरियम फिशेस बेटा मेरीन फिशेस भी हो सकती हैं और तुम्हारा फ्रेश वाटर फिशेस भी हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती हैं, पर जैसे अभी मैं बोलूँ, हमारे यहाँ जो मिसेज मेरे घर में ही पली हैं एक्वेरियम फिशेस, दोनों वीटा फिश और तुम्हारा टेरोफिलम, बोथ आर फ्रेश वाटर फिश। इसमें लिखा है कि क्या क्या बोला है कि ऑस्टेक्थाइज मेरीन और तुम्हारा फ्रेश दोनों हो सकते हैं, पर ये दोनों तुम्हारी जो वीटा फिश और तुम्हारा टेरोफिलम है, बेसिकली मेरे घर में तो मीठे पानी में पली हुई है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश वाटर फिशेस बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, वर्टिब्रेट में साइक्लोस्टोम्स, कॉन्डेक्थीस और ऑस्टिक्थीस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एम्फीबियंस आ जाएंगे। अब क्या रहेंगे बेटा, एम्फीबियंस आ जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।